अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फोर नेक्स्ट लूप हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। चैप्टर नंबर 3 हम कर रहे हैं। अच्छा, तो लूप्स के बारे में मैंने आपको पहले कुछ बताया था। लूप जो है वो असल में एक साइकिल को कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर कुछ स्टेटमेंट्स हैं उनको हमने एक से ज़्यादा दफ़ा चलाना है तो उसको हम फिर लूप के ज़रिए चला सकते हैं। ठीक है, यानी कि फ़र्ज़ करें कोई 3 स्टेटमेंट्स हैं, उनको हमने 5 दफ़ा चलाना है तो वो 3 स्टेटमेंट्स 5 दफ़ा लूप के ज़रिए चल सकती हैं। ठीक है, बाज़ वक़्त हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है प्रोग्रामिंग के अंदर। फोर नेक्स्ट लूप जो है उसका काम ये होता है कि उसमें हम कुछ स्टेटमेंट्स को कुछ नंबर ऑफ़ टाइम्स चला सकते हैं। ठीक है, यानी जैसे मिसाल है कि अगर हम कुछ स्टेटमेंट्स हैं उनको 5 दफ़ा चलाना चाहते हैं तो वो हम फोर नेक्स्ट लूप के ज़रिए चला सकते हैं। अच्छा, अब फोर नेक्स्ट लूप के अलावा और भी लूप होते हैं। ठीक है, जैसे वाइल वेंड है। तो फोर नेक्स्ट लूप को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? हम कोई भी लूप वैसे तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फोर नेक्स्ट लूप को इस्तेमाल करना उस टाइम ज़्यादा बेहतर रहता है कि जब हमें ये पता हो कि हमने कितनी दफ़ा लूप को जो है वो रिपीट करना है। ठीक है, यानी कि जो हमारी स्टेटमेंट्स है लूप के अंदर उनको हमने कितनी दफ़ा चलाना है। फ़र्ज़ करें 5 दफ़ा चलाना है, हमें पता है पहले कि हमने 5 दफ़ा को चलाना है, तो ऐसी सूरतों में फोर नेक्स्ट लूप ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, इसको हमें यूज़ करना चाहिए। अब इसका सिंटेक्स किस तरह से होगा? पहले फोर लिखेंगे, उसके बाद हम एक वेरिएबल का नाम लिखेंगे। ठीक है, और वेरिएबल का नाम लिख के उसके बाद इक्वल डालेंगे। ठीक है, फोर वेरिएबल इक्वल, उसके बाद फिर हम लिखेंगे एक्स टू वाई। एक्स टू वाई का मतलब ये है कि हमने लूप कहाँ से लेके कहाँ तक चलाना है। एक्स की जगह फ़र्ज करें हम लिख देते हैं 2 और वाई की जगह हम लिख देते हैं 50। तो इसका मतलब ये होगा कि 2 से लेके 50 तक ये लूप चलेगा। उसके बाद स्टेप लिखना ऑप्शनल होता है। अगर हमने एक एक नंबर से उसको इंक्रीमेंट करना है, यानी कि पहले 2 है, नेक्स्ट टाइम वो 3 बन जाए, उससे अगली दफ़ा 4 बन जाए, ठीक है, फिर 5, तो फिर तो स्टेप को लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमने उसकी जो इंक्रीमेंटेशन है वो मुख्तलिफ तरीके से करनी है, यानी हम फ़र्ज़ करें ऐसा करना चाह रहे हैं कि पहले अगर 2 है तो उसके बाद नेक्स्ट दूसरी दफ़ा ये जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 4 हो जाए। ठीक है, 2 का मार्जिन हर दफ़ा आए, फिर अगली दफ़ा 6 हो जाए, फिर अगली दफ़ा 8 हो जाए। उस सूरत में हम फिर स्टेप Z जो लिखा हुआ है वहाँ पे Z की जगह पे 2 लिख देंगे, तो फिर मार्जिन 2 का हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 5 लिखेंगे तो मार्जिन 5 का आएगा। पहला 2 है, फिर उसके बाद 7 आएगा, फिर इस तरह, यानी 5 का मार्जिन फिर हर बार आया करेगा। ठीक है, तो स्टेप के बाद जो है ना वो मार्जिन लिखना होता है हमने कि कितना फासला रखना है दो नंबरों के दरमियान। ठीक है, तो ये तरीक़ाकार है फोर लूप को लिखने का। ठीक है, फोर नेक्स्ट लूप को लिखने का। उसके बाद हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे। ठीक है, जितनी भी स्टेटमेंट्स हम इस लूप में रखना चाहते हैं जिनको हमने बार बार रिपीट करना है, यानी कि जब तक आई की वैल्यू, ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू वाई के बराबर नहीं होगी, वाई में अगर हमने 50 रखा हुआ है तो जब तक वो वहाँ तक नहीं पहुँचेगी ये लूप रिपीट होता रहेगा। अच्छा, फिर एंड में इसके नेक्स्ट लिखना होता है हमने। ठीक है, और उसके बाद उसी वेरिएबल का नाम भी साथ लिखना होता है। ठीक है, जो ऊपर हमने फोर लूप में जो सा वेरिएबल हमने लिखा होता है, ठीक है, उसको इसके बाद नेक्स्ट के बाद लिखना। ठीक है, तो ये इसका तरीक़ाकार है लिखने का। इससे जैसे मैंने पहले बताया कि होता ये है कि हम कुछ चीज़ों को बार बार रिपीट कर सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि मैं फ़र्ज़ करें एक कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे मैंने लेट से 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। ठीक है, 2 साल पढ़ाना है। अब पहले साल मैं क्या करूँगा कि बुक पढ़ा रहा हूँ तो उसमें 10 चैप्टर्स है अगर, तो उन सारी 10 चैप्टर को बारी बारी, ठीक है, पूरे साल में मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, पहले पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह एक दफ़ा 10 चैप्टर पढ़ा दिए, उसके बाद अगला साल आ जाएगा तो मैं दोबारा फिर पहले चैप्टर से उसको पढ़ाना शुरू कर दूँगा। ठीक है, इसी तरह लूप भी होता है कि एक दफ़ा स्टेटमेंट चल गई है फिर दोबारा पहली भी चले जाती है। अच्छा, अब वो सारे चैप्टर मैंने दोबारा पढ़ाए। अब क्योंकि मैंने पढ़ाना ही 2 साल था, मेरा कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का था, उसके बाद मैं अगर कॉलेज छोड़ देता हूँ
तो क्या होगा कि वो लूप फिर उधर ही बंद हो जाएगा, ठीक है। वो सिर्फ दो दो दफ़ा रिपीट हुआ है वो लूप, ठीक है। यानी कि ये चीज़ लूप होता है जिसमें रिपीट हो रही होती हैं चीज़ें। अच्छा, अब इसको कुछ इंटरप्रिटेशन मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, जो वेरिएबल नेम जिसका मैंने जिक्र किया था, जो कि 4 के बाद हमने लिखना होता है, उस वेरिएबल को हम लूप कंट्रोल वेरिएबल भी कहते हैं, ठीक है, और लूप वेरिएबल भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि उस वेरिएबल को हम लूप वेरिएबल कह सकते हैं, ठीक है, या फिर लूप कंट्रोल वेरिएबल। उसके बाद जो एक्स और वाई थे, वो मैंने जैसे आपको बताया कि वो एक्स जो है वो स्टार्टिंग वैल्यू बताता है लूप की, कि लूप को शुरू किस नंबर से करना है, 0 से शुरू करना है, 5 से करना है, 10 से शुरू करना है, ठीक है। और वाई हमें एंडिंग वैल्यू बताता है कि उस लूप की, ठीक है, कि यानी कि उस लूप को ख़त्म कहाँ पे करना है, 100 पे करना है, 200 पे करना है, ठीक है, 30 पे करना है। उसके बाद एक और वेरिएबल था यहाँ पे z था। z मैंने बताया था कि स्टेप के बाद लिखा जाता है, और इसके ज़रिए हम उसकी इंक्रीमेंटेशन बताते हैं कि x से y तक हमने जो जाना है वो कितना कितना फासला रख के जाना है, ठीक है। जैसे पहले मैंने आपको बताया, तो z की वैल्यू हम नेगेटिव में भी रख सकते हैं। अगर हम ऐसे करें कि x की वैल्यू 50 रख दें और y की वैल्यू 10 रख दें, और हम जो z है उसकी वैल्यू -5 रख दें, तो फिर क्या होगा, पहली दफ़ा 50 वैल्यू हो जाएगी उस वेरिएबल की, दूसरी दफ़ा 45 हो जाएगी, तीसरी दफ़ा 40 हो जाएगी, ठीक है। इस तरह 5 कम होता जाएगा, फिर उल्टा यानी कि वो सिस्टम होगा, यानी कि डिक्रीमेंटेशन होगी, कम हुआ करेगा हर बार। और फिर क्योंकि 10 वाई की वैल्यू 10 है, तो फिर 10 तक पहुँचने के बाद वो रुक जाएगा। अच्छा, अब ये जो एक्स वाई और जेड है, इनमें हम या तो वैल्यूज़ डालेंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ 50 डाल दिया या 10 डाल दी, या फिर इनके लिए भी हम कुछ न्यूमेरिक वेरिएबल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे उन वेरिएबल्स के नाम लिख देंगे डायरेक्ट, कि एक्स की वैल्यू वेरिएबल फ़र्ज़ करें ए है, वाई की बी है, जेड की सी है, ठीक है। तो इस तरह से हम यानी कि वेरिएबल्स को भी इन नंबर्स की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेकिन उसके लिए शर्त ये होती है कि उन तीनों वेरिएबल्स को जो इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, एक को इस्तेमाल कर रहे हैं, दो को, या तीनों ही अगर हमने एक्स वाई जेड के लिए वेरिएबल ही इस्तेमाल अगर किए हैं, तो उनको फोर नेक्स्ट लूप से पहले हमें डिफ़ाइन करना पड़ता है, ठीक है। पहले यानी उनकी वैल्यू बतानी पड़ती है, उनको वैल्यू असाइन करनी पड़ती है। हम यानी पहले कह देंगे कि a इज़ इक्वल टू 4, ठीक है, फ़र्क करें, b इज़ इक्वल टू 3, जो भी उसके वैल्यूज़ हम देना चाहते हैं, ठीक है। b इज़ इक्वल टू फ़र्क करें 50 कह दें, c इज़ इक्वल टू 1 कह देते हैं। तो पहले उनको असाइन करके वैल्यू, फिर फोर नेक्स्ट लूप के अंदर उनको इस्तेमाल करना, ठीक है। फिर उसके बाद एंड पे नेक्स्ट लिखने के बाद वही जो कंट्रोल वेरिएबल होता है उसी को हमने उसके बाद लिखना होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं प्रैक्टिकली आपको इसी एग्जांपल को करके भी दिखाऊंगा। एक प्रोग्राम बनाना है जिसके ज़रिए हमने नंबर्स की एक सीरीज़ यहाँ पे दी हुई है, उसको आपस में जमा करना है, ठीक है, सम करना है उसको। वो नंबर की सीरीज़ है 2 से लेके 100 तक नंबर हैं, और वो सारे इवन नंबर हैं, ठीक है। 2 4 6 8 10 इस तरह चल रहे हैं 100 तक। इन सारे नंबरों को आपस में अगर हमने प्लस करना है, ठीक है, ऐड करना है, तो उसको हम लूप के ज़रिए कर सकते हैं, ठीक है। लूप के ज़रिए छोटा सा कोड लिखेंगे और उसके ज़रिए सारे नंबर जमा हो जाएंगे। अगर हम खुद इनको प्लस करने लगे एक एक नंबर को 2 + 4 + 6, तो वो बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है, 100 तक। तो लूप्स की मदद से क्या है कि हमारा प्रोग्राम शॉर्ट हो जाता है, हमारा काम जल्दी हो जाता है, ठीक है, कोड थोड़ा लिखना पड़ता है। तो इस तरह इसके बहुत से फ़ायदे हैं। अच्छा, अब इसमें लाइन नंबर 10 पे हमने एक वेरिएबल बनाया n के नाम से, और उसकी वैल्यू हमने शुरू में लिख दी 0, ठीक है। इसको यानी इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा, इसको शुरू में एक वैल्यू देनी पड़ेगी जो कि हमने 0 दे दी है, ठीक है, 0 वैल्यू इसको असाइन कर दी। अब यही n जो है इसी में हमारा फाइनल आंसर आना है, ठीक है। ये इसलिए इस वेरिएबल को हमने शुरू में बना दिए, उसको वैल्यू शुरू में दे देनी चाहिए। अच्छा, अब 20 नंबर लाइन है,
20 नंबर लाइन पे हमने फॉर लूप लिखा, हमने लिखा फॉर आई। आई जो है ना ये कंट्रोल वेरिएबल है, ठीक है। अच्छा, फॉर आई इज़ इक्वल टू 2 to 100, यानी कि एक लूप चलाना है, 2 से शुरू करना है उसको और 100 पे ख़त्म करना है। और इसका स्टेप हमने रखना है 2, ठीक है। उसके बाद हमने स्टेप 2 लिख दिया, यानी कि पहले 2 आए, फिर उसके बाद 2 का मार्जिन आएगा उसमें, फिर यानी दूसरा नंबर 4 होगा, फिर उससे अगला 6 होगा। जैसे ये ऊपर सीरीज़ में लिखा हुआ है, इस तरह इस लूप की वजह से ये सारी सीरीज़ बन जाएगी, ठीक है। और उसके बाद 30 पे हमने लिखा n इज़ इक्वल टू n+1। n जो है जिसकी वैल्यू शुरू में 0 है, ठीक है, उसको हमने पहले डिफ़ाइन कर दिया कि उसकी वैल्यू 0 है। उसके अंदर हमने n इज़ इक्वल टू n+i, ठीक है, ये फार्मूला यहाँ पे लिखा है। इसका मतलब ये है कि उसके उसी 0 के अंदर हमने इस i की जो वैल्यू होगी उसको प्लस कर देना। पहली दफ़ा उसकी वैल्यू आएगी 2, ठीक है, 0 में 2 जमा किया 2 बन गया, ठीक है। दूसरी दफ़ा जब ये लूप चलेगा तो उस i की वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है। तो फिर 2 में 4 जमा करेंगे तो यानी अगला नंबर बन जाएगा 6। अगली दफ़ा n की वैल्यू 6 हो जाएगी, ठीक है, 2 की जगह पर उसकी वैल्यू 6 होगी। फिर इसी तरह फिर नेक्स्ट टाइम, क्योंकि 4 अब उसकी वैल्यू थी, तो अब मज़ीद 2 जब उसमें जमा होगा 6 अब आगे इसी n में जब जमा होगा तो 6 + 6 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये सारे आपस में जमा होते रहेंगे, ठीक है, ये सारा सिलसिला चलता रहेगा 100 तक ये चलेगा, ठीक है, लूप। अच्छा, फिर रुक जाएगा। उसके बाद 40 नंबर लाइन पे हमने लिख दिया नेक्स्ट आई जो है ये वही कंट्रोल वेरिएबल है, ठीक है, जो ऊपर 4 में हमने इस्तेमाल किया था। तो नेक्स्ट आई का मतलब ये होता है कि 40 पे आने के बाद वापस 20 पे चले जाओ, ठीक है। जब नेक्स्ट लिखा आ जाएगा नेक्स्ट आई, तो उसका मतलब है कि वापस फिर उसी 4 लूप पे जाना है जिसमें आई कंट्रोल वेरिएबल है, ठीक है। फिर वो पीछे जाएगा, अगली दफ़ा फिर n में आई की वैल्यू जमा होगी और आई की वैल्यू बढ़ गई होगी और वो फिर n में जमा हो जाएगी। इसी तरह हर बार ऐड होती रहेगी और फिर एंड में जो है उसको हम फिर प्रिंट कर देंगे, ठीक है। प्रिंट हमने उसको प्रिंट के बाद हमने एक कोटेशन मार्क्स में लिखा सम ऑफ सीरीज़ इज़ इक्वल टू, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग लिखी है एक्सप्लेन करने के लिए कि हम ये किस चीज़ को प्रिंट करें। फिर हमने सेमीकोलन का साइन डाल के n लिख दिया, ठीक है। इसी n को हमने प्रिंट किया तो इसी n में उसका फाइनल आंसर मौजूद होगा, ठीक है, जो कि इस पूरी सीरीज़ का सम होगा। उसके बाद उसको एंड कर देंगे। इसको मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूँ। अच्छा, इसको मैंने पहले क्लियर स्क्रीन कर दिया, ठीक है, और उसके बाद ऑटो किए। अब मैंने 10 पे लिखा n इज़ इक्वल टू 0, ठीक है, इसको असाइन की वैल्यू n को 0 की, n एक वेरिएबल बनाया। अब मैंने लिखा फॉर आई इज़ इक्वल टू, आई मैंने कंट्रोल वेरिएबल बनाया, इसमें मैंने लिखा इज़ इक्वल टू 2 to 100 और स्टेप 2 रखा है मैंने, ठीक है। ये सेम प्रोग्राम है जो अभी आपने एग्जांपल लिखी है। उसके बाद 30 नंबर लाइन है। 30 नंबर लाइन में मैंने लिख दिया n इज़ इक्वल टू n+i, ठीक है। ये जो ऊपर आई कंट्रोल वेरिएबल है उसको ऐड करना है मैंने n के अंदर, ठीक है, हर बार n में ऐड कर देना सम हासिल करने के लिए। उसके बाद 40 नंबर लाइन पे मैंने लिख दिया नेक्स्ट आई, ठीक है, आई वही कंट्रोल वेरिएबल है। 50 नंबर लाइन पे अब मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, मैंने लिख दिया प्रिंट n, ठीक है। अब इसको मैंने एंड कर दिया। अब जब मैंने इसको रन किया तो आप देख सकते हैं कि 2550 लिखा हुआ आ गया, जो कि इन सारे नंबर्स का सम था, ठीक है। 2 से लेकर 100 तक अगर आप नंबरों को जमा करो तो आपको आंसर 2550 मिलेगा, ठीक है। तो इस लूप के ज़रिए थोड़ा सा कोड हमने लिखा है और फ़ौरन जो है वो सारे नंबर जमा होगी। तो इस तरह हमारा टाइम भी जाता है, ठीक है, और हमारी एफर्ट भी बचाता है, ठीक है, जो लूप होता है। तो ये बहुत काम की चीज़ है प्रोग्रामिंग के अंदर। अल्लाह हाफिज़।